मौजूदा राजनीति का ये सबसे अहम पहलू है। अजित पवार ने बीजेपी के साथ हाथ मिलाया और ऐसे समय में सत्ता में आए जब बीजेपी को वास्तव में उनकी जरूरत नहीं थी। 2024 के विधानसभा चुनावों के बाद भी बीजेपी बहुमत में थी और एकनाथ शिंदे, अजित पवार की सौदेबाजी की ताकत समाप्त हो चुकी थी। फिर भी अजित पवार को सत्ता का बड़ा हिस्सा मिला। इसका कारण उनके सहयोगियों से उनके अच्छे संबंध हैं। अजित पवार शरद पवार की राजनीति के रास्ते पर चलकर नए मित्र बनाने में सक्षम थे। भले ही विचारधाराओं में कभी कभार मतभेद होते थे, इसी तरह बीजेपी के साथ उनकी मित्रता विकसित हुई। उन्होंने देवेंद्र फडणवीस और अमित शाह जैसे बीजेपी नेताओं के साथ राजनीति में स्वतंत्र संबंध बनाए थे। अब इस कठिन परिस्थिति में सुनेत्रा पवार को भी राजनीति करनी होगी। इसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू बीजेपी की लाइन पर राष्ट्रवाद के मूल्यों को बनाए रखना है। उन्हें भी इस मूल्य को बनाए रखने के लिए संघर्ष करना होगा। यानी एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ इस सरकार में अजित पवार और एकनाथ शिंदे के बीच एक तरह की अप्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा चल रही थी। अब सुनेत्रा पवार को भी सत्ता के उस संतुलन और संघर्ष का सामना करना होगा।